प्यारे विद्यार्थी देखिए, कारक प्रकरण के अंतर्गत ये मुनित्रय परंपरा का कथन है, कारक विभक्ति उपपद विभक्ति बलियसी। कारक विभक्ति उपपद विभक्ति की अपेक्षा अधिक बलशाली है। कारक विभक्ति का तात्पर्य सामान्य विभक्ति प्रयोग, इसको हम कहते हैं सामान्य विभक्ति प्रयोग, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह को देखकर अथवा पहचान कर विभक्ति लगाई जाती है। कारक विभक्ति का तात्पर्य होगा सामान्य विभक्ति प्रयोग, ध्यान रखिए। और उपपद विभक्ति प्रयोग का तात्पर्य है विशिष्ट विभक्ति प्रयोग, क्योंकि इसमें विशिष्ट पदों के योग में विशिष्ट विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर नमे के योग में चतुर्थी का प्रयोग होगा, प्रति के योग में द्वितीय का प्रयोग होगा, सह के योग में तृतीय का प्रयोग होगा, वही के योग में पंचमी का प्रयोग होगा, तो इसे विशिष्ट विभक्ति प्रयोग कहते हैं। अब दो बातें हमारे पास आ गई, सामान्य विभक्ति प्रयोग का नियम और विशिष्ट विभक्ति प्रयोग का नियम। इन दोनों में परस्पर अगर विरोधाभास हो जाए या विसंगति आ जाए तो सामान्य विभक्ति प्रयोग का जो नियम है उसे प्राथमिकता दी जाएगी, उसे तुलनात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि मुनित्रय परंपरा का कथन है कि कारक विभक्ति उपपद विभक्ति की अपेक्षा अधिक बलशाली मानी जाएगी। और जैसे उदाहरण के तौर पर बस धातु के योग में निवास अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्योंकि जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी आधार अधिकरण सूत्र के माध्यम से अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, और जिसकी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी उसमें सप्तमी अधिकरणेच सूत्र के माध्यम से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब इसमें एक दूसरा नियम, अगर बस धातु से पहले उप अनु अति और आ ये चार उपसर्ग आ जाए तो उप अनु अध्यात्म बसय सूत्र के माध्यम से जो निवास स्थल है उसकी अधिकरण संज्ञा नहीं होगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा। और कर्म संज्ञा हो जाने पर कर्मणि द्वितीय सूत्र के माध्यम से कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय। उदाहरण के तौर पर जैसे उदाहरण दें हम, राम नगर में रहता है, ये सेंटेंस है, राम नगर में रहता है। अब जरा देखिएगा, राम नगर में रहता है इसको दो तरह से बनाएंगे। सामान्य विभक्ति प्रयोग के आधार पर बनेगा रामः नगरे वसति, राम नगर में रहता है। अब ये सामान्य विभक्ति प्रयोग के आधार पर हुआ, निवास स्थल की आधार अधिकरण सूत्र के माध्यम से क्या होगी? अधिकरण संज्ञा। और सप्तमी अधिकरण सूत्र के माध्यम से क्या लगेगी? सप्तमी। अब यहां जो है ये कैसा विभक्ति प्रयोग है? यहाँ सामान्य विभक्ति प्रयोग। सामान्य विभक्ति प्रयोग में या तो कारक चिन्ह को देखते हैं या कारक चिन्ह को पहचानते हैं, और सामान्य विभक्ति प्रयोग को ही कारक विभक्ति प्रयोग कहते हैं। इसमें राम नगर में रहता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की नारेरी नाने नहीं, अधिकरण में पेपर संबोधन है वो अरे, तो मैं चिन्ह आ रहा है तो अधिकरण संज्ञा हो रही है। अब सप्तमी लगी, अब द्वितीय लगाएंगे तो कैसे बनेगा? देखो द्वितीय से बन जाएगा रामः नगरम। अब द्वितीय लगाएंगे आप, उपवसति अनुवसति अधिवसति अथवा आवसति। अब जरा देखिएगा, ये चार उपसर्ग आगे लगे तो द्वितीय लगानी पड़ रही है हमें। अब ये विभक्ति प्रयोग कैसा हुआ है? विशिष्ट। दूसरा सेंटेंस कौन से विभक्ति प्रयोग का? विशिष्ट विभक्ति प्रयोग का। अब हमसे कोई पूछ बैठे कि सामान्य विभक्ति प्रयोग और विशिष्ट विभक्ति प्रयोग के नियम में विरोधाभास हो रहा है। वस धातु के योग में सामान्य विभक्ति प्रयोग के आधार पर कौन सी लगती है? सप्तमी, और विशिष्ट के आधार पर कौन सी लगती है? द्वितीय। लेकिन वस धातु के योग में सप्तमी ही मान्य होगी, क्योंकि सामान्य विभक्ति प्रयोग या कारक विभक्ति प्रयोग अधिक प्रभावी है। किससे? विशिष्ट विभक्ति प्रयोग से। तो इस कारण से यहां सामान्य विभक्ति प्रयोग के नियम के आधार पर बस धातु के योग में तो कौन सी मानी जाएगी? सप्तमी। लेकिन उप अनु अधि और आ इन चार उपसर्गों के योग में कौन सी मानी जाएगी? द्वितीय। तो ये विशेष ध्यान रखें, अगर कहीं विरोधाभास आ जाता है सामान्य विभक्ति प्रयोग के नियम में और विशिष्ट विभक्ति प्रयोग के नियम में, तो सामान्य विभक्ति प्रयोग का नियम ज्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा। जैसे यहाँ रामः नगरे वसति, ये सामान्य विभक्ति प्रयोग के आधार पर बना है, और रामः नगरम उपवसति, उप लग गया आगे, अनुवसति अधिवसति आवसति, इसमें कौन सी लग रही है? इसके आधार पर कौन सी लग रही है? द्वितीय। क्योंकि ये उपसर्ग लगेंगे तो द्वितीय लगेगी, वरना द्वितीय नहीं लगेगी। तो अगर कहीं विरोधाभास हो जाए सामान्य विभक्ति प्रयोग के नियम में विशिष्ट विभक्ति प्रयोग के नियम में, तो सामान्य विभक्ति प्रयोग का नियम ही माना जाएगा, उसको प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, आ गया समझ में?